हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड के बारे में और वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानना। आज हम म्यूचुअल फंड के पीछे का सच जानेंगे जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। कोई भी आदमी जब पैसा कमाता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबसे पहले उन पैसों में से अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है और बाकी के पैसों को इन्वेस्ट के लिए सेव करता है। और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी और म्यूचुअल फंड्स का समावेश होता है। इनमें से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो एफडी को माना जाता है, जिसमें ईयरली अप्रोक्स 6 to 7% रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, जिसमें अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ थोड़े बहुत रिस्क की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट उसमें ईयरली करीबन 10% से मनी ग्रो कर सकते हैं। आते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले ऑप्शन पे, जो है स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। इन दोनों में लगभग 15% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। इन दोनों डोमेन्स में काफी लर्निंग और रिसर्च की जरूरत पड़ती है और अच्छा खासा रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है। हर साल इन्फ्लेशन तकरीबन 6 से 7% से बढ़ता है। अगर आप अपने पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में या लॉकर में रखते हो तो पैसों की वैल्यू हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 7 से 8% से ऊपर के रिटर्न्स वाले ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी बन जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अमीर आदमी अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, जब गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है। इसका एक सिंपल रीजन है, अमीर आदमी के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद इतना सरप्लस फंड बचता है कि वो महंगी चीजें खरीदने के बावजूद इन्वेस्टमेंट करने में पैसा लगा सके। और वही दूसरी ओर देखे तो मिडिल क्लास मैन अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद बचने वाले पैसे से महंगी चीजें खरीदता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बचती। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी नहीं सकता और ना ही कर सकता। हर आम आदमी को स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट की ना ही समझ होती है और ना ही उतना टाइम। अब यहाँ से शुरू होता है म्यूचुअल फंड्स का रोल। अगर पैसों को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क काफी कम हो जाता है। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और गोल्ड को लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो बढ़ता ही है। म्यूचुअल फंड वो जगह है जहाँ पे पैसा डालने से एक साथ थोड़ा थोड़ा करके हर सेक्टर में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपए डाले तो फंड मैनेजर्स उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ पैसा आईटी सेक्टर में, कुछ पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो कुछ पैसा डीएलएफ जैसी कंपनी में डालकर रियल एस्टेट में भी आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स प्रॉपर रिसर्च करके गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि अगर कोई सेक्टर लॉस में चल रहा है तो दूसरे बूमिंग सेक्टर्स में से प्रॉफिट बुक करके पैसा निकाल सकते हैं और लॉस वाले सेक्टर्स का प्रॉफिट में आने का वेट कर सकते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल फंड से एक सेफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वर्क करते हैं उनकी फीस भी लोगों में डिवाइड हो जाती है उन लोगों के बीच जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है। मार्केट में आज की डेट पे कई म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे हैं। और गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से फाइनेंशियल एक्सपर्ट और कंपनी के मेंटेनेंस की फीस को माइनस करके अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, ये नहीं भूलना चाहिए। आपने वो वाली लाइन तो सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है जो कि रिस्क को काफी कम कर देता है और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल है। और ये थी आज की वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।